देशदूत के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर बात करते हैं राहुल गांधी के ही संदर्भ में। 2024 का यदि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो उसके लिए राहुल गांधी का मैदान में होना बहुत जरूरी है। यदि मैदान में राहुल गांधी नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बखूबी जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने रहना चाहिए। यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव एक तरफा जीत लेगी। इसकी वजह है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और विपक्ष नहीं चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इसलिए विपक्ष एक मंच पर आने से अभी तक घबरा रहा था। विपक्ष यह तय नहीं कर पा रहा था कि वे राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़े या नहीं। लेकिन अब जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वे आने वाले 8 सालों तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसके बाद विपक्ष के तेवर कुछ बदले हुए हैं। राहुल गांधी के प्रति विपक्षी नेताओं का प्यार इस कदर फूट रहा है जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में ही वे चुनाव लड़ने वाले थे और राहुल गांधी को ही वे भविष्य में प्रधानमंत्री बनाने वाले थे। ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानी जाती हैं। इसलिए ममता बनर्जी भी कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में एक मंच के तहत आने के लिए हिचकिचा रही थी। यही बात अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होती है। यही बात बिहार के नेता नीतीश कुमार पर भी लागू होती है। यही वजह महाराष्ट्र के शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर भी लागू होती है। ये लोग विपक्ष को एक मंच पर तो लाना चाहते थे, 2024 का चुनाव एक साथ तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बने। इसलिए विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी यही है। यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है, 2024 के चुनाव एकजुट होकर लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और यदि राहुल गांधी मैदान में डटे रहते हैं, ऊपरी अदालत के जरिए यदि उनकी लोकसभा सदस्यता बच जाती है और सूरत अदालत ने जो निर्णय सुनाया है उस पर ऊपरी अदालत यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस पर स्टे दे देता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बचने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कि राहुल गांधी की सदस्यता बच जाए और वे आने वाले समय में यानी 2024 का चुनाव बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खास मेहनत से जीत सके। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता बच पाती है कि नहीं। ऊपरी अदालतें यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना क्या निर्णय सुनाता है। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है यह मामला अभी लीगल है और कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। वे जल्द ही इस बारे में निर्णय लेंगे कि वे ऊपरी अदालतों में कैसे जाएं। अब देखना यह है कि कांग्रेस की रणनीति क्या होती है, कांग्रेस किस तरह की रणनीति बनाती है और ये प्रयास करती है कि राहुल गांधी चुनाव के मैदान में डटे रहें या फिर उन्हें चुनाव की रणनीति से बाहर ही बनाए रखें। राजनीति का यह ऊँट किस करवट बैठेगा इस बात का पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। लेकिन एक बात
100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए राहुल गांधी का मैदान में होना जरूरी है। इसी के साथ इस मुद्दे को हम यहीं पर विराम देते हैं। एक नए मुद्दे के साथ हम आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहें कर्मभूमि न्यूज़ के सरोकार के साथ।